श्री परमात्मने नमः। षष्ठ खंड शेष चरित्र का संक्षिप्त वर्णन। आवरण पूजा के लिए यंत्रस्थ देवताओं का निरूपण। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को बुलाकर कहा, वानर वीरों, तुम सब दिशाओं की बातें जानते हो। इस समय शीघ्र यहाँ से जाओ और मिथिलेश कुमारी सीता को आज ही ढूंढ लाकर रघुनाथ जी को अर्पित करो। इस आदेश के अनुसार सब दिशाओं की ओर बहुत से वानर चल पड़े। तत्पश्चात हनुमान जी, जो कुछ प्रमुख वानरों के साथ दक्षिण दिशा में खोज करने के लिए भेजे गए थे, समुद्र लांघकर लंका में गए। वहां श्री सीता जी का दर्शन करके उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और लंका में आग लगा दी। फिर वहां से श्री राम के पास लौटकर सब समाचार यथावत कह सुनाया। तब भगवान श्री राम ने क्रोध का अभिनय किया, रावण के प्रति क्रोध युक्त होकर उन वानरों को बुलाया और उनके साथ अस्त्र शस्त्र लेकर लंकापुरी पर आक्रमण किया। लंका का भली भांति निरीक्षण करके भगवान ने वहां के राजा रावण के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में भाई कुंभकर्ण तथा पुत्र इंद्रजीत के सहित रावण को मारकर उन्होंने विभीषण को वहां का राजा बनाया और जनक नंदिनी सीता को साथ ले उन्हें अपने वाम अंग में बिठाकर उन सब वानरों के साथ अपनी पूरी अयोध्या को प्रस्थान किया। अब द्विभुज रूपधारी श्री रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हैं। वे धनुष धारण किए हुए हैं, उनका चित्त स्वभावतः प्रसन्न है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। दाहिने हाथ में ज्ञानमयी और बाएं हाथ में तेज को प्रकाशित करने वाली धनुर्मयी मुद्रा धारण करके वे सच्चिदानंदमय परमेश्वर व्याख्यान की मुद्रा में स्थित हैं। इस प्रकार देवताओं की स्तुति से लेकर श्री राम के राज अभिषेक तक की लीला का संक्षेप से वर्णन करके अब पुनः पूर्वोक्त षटकोण का अनुसरण करके आवरण पूजा के लिए यंत्रस्थ देवताओं का वर्णन किया जाता है। श्री रामचंद्र जी के उत्तर और दक्षिण भाग में क्रमशः शत्रुघ्न और भरत जी स्थित हैं। हनुमान जी श्रोता के रूप में भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं। वे भी त्रिकोण के भीतर ही स्थित हैं। भरत के नीचे सुग्रीव हैं और शत्रुघ्न के नीचे विभीषण खड़े हैं। भगवान के पीछे की ओर छत्र चंवर धारण किए लक्ष्मण जी विराजमान हैं। लक्ष्मण जी से नीचे स्तर में ताड़ के पंखे हाथ में लिए हुए दोनों भाई भरत शत्रुघ्न खड़े हैं। इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को लेकर दूसरा त्रिकोण और बन जाता है। इस तरह 6 कोण होते हैं। भगवान श्री राम पहले तो अपने बीज मंत्र स्वरूप दीर्घ अक्षरों के ही आवरण से घिरे हुए हैं। वह प्रथम आवरण इस प्रकार है, राम रिम रोम रैम रोम रह। द्वितीय आवरण यूँ है, वासुदेव, शांति, संकर्षण, श्री, प्रद्युम्न, सरस्वती, अनिरुद्ध और रति। ये क्रमशः भगवान के आग्नेय आदि दिशाओं में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में भगवान इन सब से संयुक्त रहते हैं। तृतीय आवरण में हनुमान, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अंगद तथा जामवन और शत्रुघ्न की गणना है। अर्थात इन सब से जब श्री रघुनाथ जी संयुक्त होते हैं तब तृतीय आवरण सिद्ध होता है। इनके अतिरिक्त धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र से आवृत होने पर भी तृतीय आवरण ही रहता है। इंद्र, अग्नि, यम, नैश्रुति, वरुण, वायु, चंद्रमा, ईशान, ब्रह्मा और अनंत, इन 10 दिक्पालों से जब भगवान आवृत होते हैं तब चतुर्थ आवरण होता है। इनमें इंद्र पूर्व के, अग्नि अग्नि कोण के, यम दक्षिण के, नैश्रुति नैश्रित कोण के, वरुण पश्चिम के, वायु वायु कोण के, चंद्रमा उत्तर के और ईशान शिव ईशान कोण के अधिपति हैं। इन सब की अपनी अपनी दिशा में पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा का स्थान पूर्व दिशा और ईशान कोण के मध्य भाग में है तथा अनंत का स्थान नैश्रित कोण और पश्चिम के मध्य भाग में है। इंद्र आदि के बीज मंत्र क्रमशः इस प्रकार हैं, लम रम मम छम वम यम शम हम आम नम। इन दिक्पालों के बाह्य भाग में उनके ही वज्र आदि आयुध हैं जिनसे आवृत भगवान पूजनीय होते हैं। उन आयुधों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं, इंद्र का वज्र, अग्नि का शक्ति, यम का दंड, नैश्रुति की खड़ग, वरुण का पास, वायु का अंकुश,
चंद्रमा का गदा, ईशान का शूल, ब्रह्मा का पद्म और अनंत का चक्र। उसी आवरण में नल आदि वानर भी भगवान की शोभा बढ़ाते हैं। साथ ही वशिष्ठ, वामदेव आदि मुनि भगवान की उपासना में संलग्न रहते हैं। सप्तम खंड, पूजा यंत्र का विस्तृत वर्णन। इस प्रकार संक्षेप से पूजा यंत्र का वर्णन किया गया। अब उसका पूर्णतः निर्देश किया जाता है। समरेखाओं के दो त्रिकोण बनाकर उनके मध्य भाग में दो प्रणवों का पृथक पृथक उल्लेख करें। फिर उन दोनों के बीच में राम लिखकर उसके नीचे साध्य कार्य का उल्लेख करें। साध्य का नाम द्वितीयांत होना चाहिए। आदि बीज के ऊपरी भाग में साधक का नाम लिखना चाहिए। साधक का नाम षड्यंत्र रहना चाहिए। तत्पश्चात बीज के दोनों ओर वाम दक्षिण पार्श्व में एक एक कुरु पद का उल्लेख करना चाहिए। बीज के बीच में और साध्य के ऊपर श्री बीज श्रीम लिखें। बुद्धिमान पुरुष यह सब बीज आदि इस प्रकार लिखे कि वे दोनों प्रणवों से संपुटित रहें। फिर छहों कोण में दीर्घ स्वर से युक्त मूल बीज का उल्लेख करें। साथ ही क्रमशः एक एक के साथ हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा इत्यादि को भी अंकित करें। अर्थात राम हृदयाय नमः, रिम शीर्षे स्वाहा, रुम शिखाय वष्ट, रैम कवचाय हुम, रोम नेत्राभ्याम वष्ट तथा रह अस्त्राय फट। इस प्रकार 6 वाक्य 6 कोणों में लिखने चाहिए। कोणों के पार्श्व भाग में रमा बीज श्रीम और माया बीज श्रीम लिखे तथा उसके आगे काम बीज क्लीम का उल्लेख करें। कोण के अग्र भाग और भीतरी भागों में क्रोध बीज हुम लिखकर मंत्र साधक उस हुम के दोनों पार्श्वों में सरस्वती बीज एम लिखे। फिर 3 वृत्त गोलाकार रेखाएं बनाए। उनमें एक वृत्त तो षटकोण के ऊपर होगा, एक मध्य होगा और एक दलों के अग्रभाग में रहेगा। इन 3 वृत्तों के साथ साथ एक अष्टदल कमल भी लिखें। कमल के जो केसर हैं उनमें 2-2 अक्षर के क्रमशः सभी स्वर्ण वर्णों का उल्लेख करें। आठों दलों में स्वरों के ऊपर व्यंजन वर्णों के 8 वर्गों का लेखन करें। 8 वर्ग ये हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, श वर्ग और ल वर्ग। उन 8 दलों में अष्ट वर्ग के ऊपर आगे बताए जाने वाले माला मंत्र के 47 वर्णों का एक एक दल में 6-6 वर्ण के क्रमशः उल्लेख करें। अंतिम दल में अवशिष्ट 5 वर्णों का ही उल्लेख होगा। पूर्वोक्त प्रकार से पुनः एक अष्टदल कमल बनाएं। उसके 8 दलों में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। उसके केसर में रमा बीज श्रीम लिखें। उसके ऊपर 12 दलों का कमल बनाएं और उसके 12 दलों में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके एक एक अक्षरों को अंकित करें। अष्टम खंड, पूजा यंत्र के अगले अंगों का वर्णन। उस द्वादश दल कमल के केसरों में आकार से लेकर 6 तक के वर्णों को 16 स्वर और 35 व्यंजन गोलाकार लिखें। एक एक केसर में 4-4 अक्षर होंगे, किंतु अंतिम केसर में 7 होंगे। उसके बाह्य भाग में पुनः 16 दल कमल लिखें और उसके केसरों में माया बीज ह्रीम का उल्लेख करें। उसके 16 दलों में एक एक अक्षर के क्रमशः हुम फट नमः तथा 12 अक्षर मंत्र को अंकित करें। फिर उसके बाद 12 अक्षर मंत्र अंकित करें। फिर उसके बाद 16 दलों की संधियों में मंत्र वेता पुरुष हनुमान जी आदि के बीज मंत्र लिखें। वे मंत्र इस प्रकार हैं: ह्रीम श्रीम ब्रह्म वृलम लम अम ज्रम और श्रम। इनके अतिरिक्त धष्टि आदि के बीज मंत्रों का भी उल्लेख करें। ये हैं ध्रम ज्रम व्रम श्रम ऋम अम ध्रम और श्रम। मूल श्लोकों में आए हुए च से इनका उच्चारण सामुच्य होता है। उसके बाह्य भाग में 32 दलों का महाकमल बनाएं जो नाद और बिंदु से युक्त हो।
उसके दलों पर यत्न पूर्वक नारसिंह ये मंत्रराज के 32 अक्षरों को लिखे। उन दलों में ही 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और सबको धारण करने वाले वष्टाकार का न्यास एवं ध्यान करें। वसु, रुद्र, आदित्य और वष्टाकार ये सब मिलकर 32 है। इनका क्रमशः एक एक दल में ध्यान एवं न्यास करना चाहिए। ध्रुव, धर, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, शंभु, वृषा, कपि, कपिदम, रैवत, मृगवाद, सर्व और कपाली ये 11 रुद्र हैं। दाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विश्वान, पूजा, प्रजन्य, त्वष्टा तथा विष्णु ये 12 आदित्य हैं। युक्त 32 दलों वाले कमल के भी बहिर्भाग में भूग्रह भूपुर बनाए। उसके चारों दिशाओं में वज्र तथा कोणों में शूल का चिन्ह अंकित करें। युक्त भूपुर को 3 रेखाओं से भी संयुक्त करें। ये रेखाएं सत्वादि 3 गुणों को सूचित करने वाली होंगी। इसके सिवा जैसे किसी मंडप में द्वार बने होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी द्वार बनाएं। साथ ही उस भूपुर को राशि आदि से भी विभूषित करें, अर्थात उसे ज्योतिर्मंडल के आकार का बनाकर उसमें यथास्थान राशि आदि स्थापित करें। युक्त भूपुर यंत्र को शेषनाग से युक्त बनाएं, अर्थात इस पुर में प्रदर्शित करें कि इस यंत्र को शेषनाग ने धारण कर रखा है, अथवा उसको 8 दिशाओं से 8 नागों ने धारण कर रखा है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। ओम शांति शांति शांति।